पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत में शेयर मार्केट भले ही अभी डाउन हो, लेकिन भारतीय शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है। भारत के शेयर बाजार की ग्रोथ पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान। जब भी कोई जियो पॉलिटिकल अपहीवल होता है तो जियो इकोनॉमिक्स का भी अपहीवल होता है। जो विश्व में जितने चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिका का जो अपना एक तरफा डिसीजन मेकिंग है, उसकी वजह से जियो पॉलिटिक्स भी चेंज हो रहा है। विश्व का जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहा है। विश्व के जितने ब्लॉक्स बने हुए थे वो सभी में एक तरह से एक अफरा तफरी मची हुई है। इंडिया एक भारत का अपना एक वजूद है, आपका अपना एक ग्रोथ रहा है और आज अगले 5 सालों में भी भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एक इकोनॉमी के रूप में उभर के आने वाली, ऐसे कई संस्थाओं ने प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि भारत एक तरह से ये जो जियो इकोनॉमिक्स में जो एक ज्वार भाटा आ रहा है तो उसमें भारत एक तरह से अलग है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए बन रही है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड एक्सपोर्ट्स में उतने अच्छे नहीं थे, उसमें अब चाइना से जो लोग जाना चाहते हैं वो इंडिया को एक अच्छा अल्टरनेटिव मानते हैं। और कई एप्पल, सैमसंग वैसी कई बड़ी कंपनियां जिनका सप्लाई चेन बहुत कठिन माना जाता है, उसको भी इंडिया ने ब्रेक करके आज एक्सपोर्ट में अपना नाम कमाया। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कई इंडियन कंपनीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हमारा उतना दबदबा नहीं था, आज कई जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कर रही है और आगे जाकर भी करेगी, क्योंकि हम सिर्फ सर्विसेज इकोनॉमी में माने जाते थे एक्सपोर्ट्स में। आज हमारी जो गिनती है वो विश्व के बहुत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग नेशंस में भी होने लगी है। सर, रिटेल पार्टिसिपेशन किस तरह? पिछले 30 सालों के पहले 94 में जब एनर्जी शुरू किया तो करीब 10 लाख से कम निवेशक थे भारत में। आज 11 करोड़ से अधिक निवेशक है, तो 110 गुना वृद्धि हुई है। और आज भी हमने एक तरह से सरफेस को स्क्रैच किया हुआ है, बहुत डीप जाना है। एक तरह से अच्छा प्रोग्रेस है, लेकिन बहुत सभी लोगों को साथ में लेना है, जिससे जो भारत अपने ही ग्रोथ को खुद ही फाइनेंस करे। और एक समय आ गया है कि जहां पर रिटेल निवेशक का एक दबदबा बना है। पहली बार पिछले 20 सालों में रिटेल निवेशक थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट दोनों मिला के एफपीआई से ज्यादा होल्ड करते हैं। और भी जो एक तरह से देखने मिल रहा है कि भारत का जो रिटेल निवेशक है उसको भारत के एंटरप्रेन्योर्स पे, भारत की इकोनॉमी पे ज्यादा विश्वास है। इसलिए हर महीने करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपया एसआईपी वगैरह के द्वारा स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। और इसी की वजह से जो स्टॉक मार्केट का भी ग्रोथ हो रहा है, नई नई कंपनियों को बल मिल रहा है, उनको अपने लिए पैसे मिल रहे हैं जिससे वो ग्रोथ कर सके।